अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एडवोकेट अकरम खान और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कर्ज ऐप के ऊपर। ऑनलाइन कर्ज जो आपको बज़ाहिर आसान नज़र आती है, एक तरफ ये आपकी जेब पे डाका है तो दूसरी तरफ ये आपकी इज़्ज़त का भी सौदा है। जब आप ऑनलाइन कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये ऐप आपसे आपका मुकम्मल डेटा आपका हासिल कर लेती है, जिसमें आपकी वीडियोस, जिसमें आपकी पिक्चर्स, जिसमें आपके करीबी रिश्तेदार, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें ये ऐप आपकी इजाज़त से अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती है। मगर एक आम आदमी को मालूम नहीं होता कि ये कितने बड़े जंजाल में, कितने बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। एक थोड़ा सा कर्ज़ा, एक छोटा कर्ज़ा, एक मामूली कर्ज़ा जो वक्ती तौर पर हमें किसी परेशानी से बचाने के लिए काम आता है, मगर ये वो कर्ज़ है जो हमें कई सालों तक किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, जिसमें हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो सकती है। ये वो कर्ज़ है जिसमें हम अपने ख़ानदान, फैमिली के आगे शर्मिंदा हो जाते हैं। ये वो तरीक़ेकार है, ये वो झांसा है जिसमें आपको अमूमन फंसा कर आपसे कई गुना ज़्यादा सूद समेत पैसे भी वसूल कर लिए जाते हैं और आपकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मैंने अपने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, लोगों ने अपनी जानें तक दे दी हैं इस कर्ज़, लेकिन ये कर्ज़ वहीं का वहीं रहा। और साथ में इस कर्ज़ के लेने के बाद आपके साथ क्या मसाइल हुए कि आप अपनी फैमिली, ख़ानदान और मुआशरे में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनका तरीक़ा वारदात भी कुछ इसी तरह का है। ये अमूमन आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं, ये आपका ज़ाती डेटा चुरा कर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपकी फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करते हैं और आपसे जुड़े लोगों तक रसाई हासिल करते हैं। ये वो क्राइम है, ये वो जुर्म है जो बज़ाहिर लोग आम तौर पर मीडिया पे नहीं लेकर आ सकते, जो आम तौर पर लोग किसी से डिस्कस नहीं करते, मगर ये ऐसी मौत है जो इंसान घुट घुट कर मरता रहता है, परेशानियाँ उठाता रहता है। और इसको पे दर पे कई दफ़ा आप इसको इस तरह से समझ लें कि उस कर्ज़ का कई गुना कर्ज़ चुकाने के बाद भी कर्ज़ वहीं का वहीं रहता है। ये एक ब्लैक मेलिंग का संगीन तरीका है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये फ़ौरी तौर पर आपको कर्ज़ मिल जाता है और आपको बहुत आसान नज़र आता है, मगर ये 10-20 हज़ार का कर्ज़ा आप 10-20 हज़ार रुपये वापस देकर चुका नहीं सकते। ये वो कर्ज़ है जो लाखों रुपए में चला जाता है और साथ के साथ आपकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह करता है। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐप आपसे परमिशन लेती है मुख्तलिफ़ तरह की, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें आपकी वीडियोज़, आपकी पिक्चर्स, यहाँ तक कि इनका एक्सेस आपके मोबाइल की गैलरी तक होता है और उसको इसके बाद ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस डेटाबेस की चोरी के बाद यहाँ पे एक नफ्सियाती जंग शुरू हो जाती है। आप किस्त अगर एक दिन भी लेट करते हैं तो ये आपके फैमिली और आपके ख़ानदान तक को फ़ोन करने लग जाते हैं, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि आपकी तस्वीरें जो आपने अपनी गैलरी में सेव की होती हैं, ये उन तस्वीरों से भी आपको ब्लैकमेल करते हैं जो आपकी गैलरी में मौजूद होती हैं। ये एक डिजिटल ब्लैकमेलिंग है, ये कोई बिज़नेस नहीं है, ना ही तो ये कोई बिज़नेस का तरीक़ेकार है। इस तरह से ब्लैकमेल होके कर्ज़ लेने से बचें, जितना हो सके और जहां तक हो सके ऐसी ऐप का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बतौर वकील मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी के पास ये हक़ हासिल नहीं कि वो आपकी ज़ाती मालूमात किसी दूसरे शख्स से शेयर करे या आपको उस मालूमात की बुनियाद पर ब्लैकमेल करे। ना ही कानून इस बात की किसी को इजाज़त देता है कि ली गई रकम का कई गुना ज़्यादा वो आपसे वसूल कर ले या आपको आपके डेटा की बुनियाद पर ब्लैकमेल करे या आपको ज़्यादा वसूली करने के बावजूद भी वो आपकी फैमिली या आपके ख़ानदान को हरास करे। तो इस तरह का कोई कंपनी या कोई इदारा हक़ नहीं रखता। अगर इस ऐप का नुमाइंदा आपसे ये कहता है कि आपकी डेटा, आपकी तस्वीरें हम वायरल कर देंगे या किसी को दे देंगे, तो ये एक संगीन जुर्म है। इनके चुंगल में आके घबराने की बजाय आप फ़ौरन साइबर क्राइम को इतला दें, आप अपने वकील से रजू करें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं कि एक नौजवान ने सिर्फ 5,000 रुपये का कर्ज़ लिया, उस कर्ज़ के ऊपर उसको पूरे ऑफिस के सामने चोर साबित किया गया। क्या चोर साबित करने की कोशिश की गई। एक खातून ने 10,000 रुपये का कर्ज़ा लिया और उसको उसके ख़ानदान में रुस्वा किया गया। ये इस तरह की बुरी हरकतें हैं
جن سے کوئی بھی عزت دار آدمی ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، مگر اس خوف سے ہی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کا خوف ہی ان کا کاروبار ہے، آپ شکار بن جاتے ہیں ان کا، اور اس شکار کو وہ جتنا چاہے مفید ثابت کرتے ہیں اپنے لیے۔ آپ بھی خدا نہ خواستہ ایسے کسی ایپ کا یا ایسے کسی لوگوں کا شکار ہیں جو آپ سے سود زیادہ مانگتے ہیں یا سود مانگتے ہیں، یا ایسی ایپ جو آپ کو بلیک میل کر رہی ہے، تو ان کے خلاف ڈیٹا اکٹھا کریں، ان کے خلاف شواہد اکٹھے کریں، اور یقیناً کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ جب تک آپ خاموش رہیں گے آپ ان کا شکار بنے رہیں گے۔ اپنی آواز اٹھائیں اور متعلقہ اداروں کو انفارم کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ معلومات دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی پریشانی میں پھنسا ہے تو اس کو نکالنے میں مدد کی جا سکے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی ساتھی خدا نہ خواستہ اس معاملے میں پھنس گیا ہے، یا آپ کو اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی معلومات چاہیے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں، ہماری ٹیم آپ کو ضرور رسپانس کرے گی۔